ठीक है। गरीबदास, अभी गरीबदास कौन है? तो आपको 4th नंबर के जो ट्रांजेक्शन है, जो एडजस्टमेंट है, सॉरी 4th नंबर का जो एडजस्टमेंट है उसमें लिखा है कि ही सोल्ड 5000 लीटर ऑयल ₹2.70 पर ऑफ टू गरीबदास ऑन अ क्रेडिट। यानी ये गरीबदास वही पर्सन है जिसको हमने उधार पे माल बेचा था, सेलिंग की थी वो, ठीक है। वो उसका 70 इंटू 5000 85,000 रुपीज हमें गरीबदास के पास से लेना था, लेकिन 80,000 रुपीज हमें मिल रहे और बाकी की जो अमाउंट है ड्यू फ्रॉम हिम एज द नथिंग वॉज रिकवरेबल आउट ऑफ द बैलेंस मनी ड्यू फ्रॉम हिम, द सेड अमाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। बाकी की जो अमाउंट है वो बैड डेब्ट्स यानी नहीं मिल रही हमें। 85,000 हमें गरीबदास से पास लेना है, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया, नादार हो गया, ठीक है। तो उसके पास से हमें पैसे कलेक्ट नहीं, ओनली 80,000 रुपीज कलेक्ट हो रहे, बाकी के जो 5,000 रुपीज वो कलेक्ट नहीं हो रहे। तो 5,000 रुपीज का हमें बैड डेब्ट्स हुआ है, तो उसकी एंट्री होगी या वो नहीं होगी वो हमें देखनी है, ठीक है। वो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसका मतलब हमारे फर्स्ट हमें क्या करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट हमें इसी तरह कोई एडजस्टमेंट होगा आपके एग्जाम्पल में, तो आपको ये देखना है बैड डेब्ट्स है या नहीं है। हाँ है, हो गई ना इसकी एंट्री। 80,000 है, फिर नहीं दिया, नॉट रिकवर्ड फॉर रिटर्न फॉर अ बैड डेब्ट्स, गालखाद हुई, ये सब उसने बताया। तो उसका मतलब ये सब में बैड डेब्ट्स का पॉइंट है। अभी हमें ये सोचना है, हमने जो लेजर अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट है हमारा, उसमें बैड डेब्ट्स की एंट्री आएगी या नहीं आएगी वो हमें देखना है। अगर आएगी तो हमें कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड और कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखनी है। नहीं आई तो हमें नहीं लिखनी। लेकिन ये सब में है या नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा? तो आपको इजीली मैं आपको बताती हूँ। बैड डेब्ट्स कब आती है? सपोज आपने कोई माल बेचा है, आप कंसाइनर हो, मालधनी हो, आप मेन ओनर हो ये कंपनी के, और आप सभी ये सब प्रोडक्शन, ये जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन आप कर रहे हो, ठीक है। ये सभी प्रोडक्ट का आप प्रोडक्शन कर रहे हो और आप सेलिंग के लिए किसी एजेंट को दे रहे हो। आपने ये सेलिंग को गुड्स देने के लिए दिया और आपने बताया कि वो जो दूसरी सिटी में जो मेरा रिलेटिव है उसको तुम गुड्स क्रेडिट पे देना, सेलिंग करना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने तुम्हें रिकमेंडेड किया है। तो फिर एजेंट क्या करेगा? वो सेलिंग करेगा ही। फिर वो कस्टमर ने हमें आधे पैसे दिए और आधे नहीं दिए, आधे डुबा दिए बैड डेब्ट्स में, तो फिर बैड डेब्ट्स हुई, गालखाद हुई। तो वो जितने भी पैसे नहीं मिले उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एजेंट या खुद कंसाइनर? कौन होगा? ऑब्वियसली कंसाइनर होगा। क्यों? क्योंकि कंसाइनर ने यही बताया था कि वो मेरा रिलेटिव है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा रिकमेंडेड है कि तुम उसको सेलिंग क्रेडिट बेस पे सेलिंग करो, ओके। यानी ये कंसाइनर को बैड डेब्ट्स पे करनी है, कंसाइनर से इसको कोई लेना देना नहीं है, तो बैड डेब्ट्स आएगा। पता चला? क्योंकि खुद कंसाइनर ने बताया है। अगर इसी हिसाब से हम दूसरे व्यू से देखें, यही कंसाइनर ने जो एजेंट मालधनी जो है, कंसाइनर है, वो अपने गुड्स एजेंट को दे रहा है और बता रहा है कि ये गुड्स तुम सेलिंग करो, चाहे क्रेडिट पे सेल्स करो चाहे कुछ भी करो। क्रेडिट्स पे तुम सेल्स करोगे तो मैं तुम्हें डील क्रेडिट कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन भी दूंगी, लेकिन ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर बैड डेब्ट्स हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये तुम्हें पे करना होगा, मुझे पे करना नहीं है, ओके। ये कंसाइनर ने बता दिया और उसने डील क्रेडिट कमीशन भी पे किया क्रेडिट सेल्स पे। फिर भी कोई कस्टमर आधे पैसे देता है और आधे नहीं देता, तो उसकी जो बैड डेब्ट्स हुई वो कौन पे करेगा? ऑब्वियसली कंसाइनी एजेंट ही ना। तो उससे
कंसाइनर जो ओनर है कंपनी का, उसको लेना देना ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको कि मैंने क्या किया? आपको सिर्फ यही याद रखना है, रिकमेंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई भी सेलिंग होता है तो बैड डेब्ट्स आएगी, और रिकमेंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेलिंग नहीं होता, बैड डेब्ट्स नहीं है। ये शॉर्टकट है आपके लिए। मैं इसका पॉइंट बाद में लिख लेती हूँ, सिर्फ आपको यही याद रखना है कि सेलिंग है तो आपको देखना है कि सेलिंग कितनी टाइप से हुई है। तो देखो, एक क्रेडिट सेल से सेलिंग हुई है, एक कैश सेल से हुई और एक पर्सनल से हुई है। तो ये तीनों में से कोई इसी तरह सेलिंग हुई है, रिकमेंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुई तो बैड डेब्ट्स नहीं आएगा। ओके, ये पहले मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया, अभी मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ कि अगर ये पर्सनल यूज की जगह पे रिकमेंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये 400 दिया होता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे बैड डेब्ट्स लिखते और सेकेंड एंट्री यहाँ पे करते। लेकिन यहाँ तीनों में से रिकमेंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से सेलिंग नहीं हुआ, मतलब कि ये सब में बैड डेब्ट्स नहीं है। समझ में आ गया आप सभी को? बैड डेब्ट्स कब आएगी और कब नहीं आएगा पता चल गया। ओके, आपको एग्जाम के थ्रू से बस ये तो मैंने आपको समझाने के लिए आपको बताया था कि ये पॉइंट क्लियर करने के लिए, लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम में यही याद रखना है, रिकमेंड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर कोई एजेंट कंसाइनी सेलिंग करता है कुछ भी, तो फिर बैड डेब्ट्स हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा। नहीं करता तो कंसाइनमेंट अकाउंट में बैड डेब्ट्स नहीं आएगा। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? नाउ फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट धनपाल अकाउंट द बुक्स ऑफ द सोनपाल। बस उन्होंने बताया कि आपको कंसाइनमेंट अकाउंट में ये दोनों करना है। तो फिर अब हम फर्स्ट क्या करेंगे देखते हैं। पहले हम कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज करने के लिए ये जो क्रेडिट साइड टोटल है उसका हम टोटल करेंगे। कितना है देख लो, 1,58,099 रुपीज, ये हमारा टोटल हुआ, ये सभी एंट्री का। ओके, इसमें से ये सब हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो हमें कितना मिलेगा, 41,850 रुपीज, इतना हमें प्रॉफिट मिलेगा। ये प्रॉफिट है कंसाइनमेंट अकाउंट में, यानी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंसाइनमेंट, ये कंसाइनमेंट का प्रॉफिट हमें मिला। ये लेजर अकाउंट हमने क्लोज किया कंसाइनमेंट अकाउंट का। सेकेंड हम करेंगे कंसाइनी अकाउंट, देख लो। फिर यही इसका जो टोटल है यहाँ पे लिख लेंगे, इसमें से ये सब हम डिडक्ट करेंगे। तो कितना मिलेगा, बैंक ड्राफ्ट 8,39,31, ओके सॉरी 83,931 रुपीज, इतना हमें मिला। उसे हम लिखेंगे कैश बैंक अकाउंट बाय सेटलमेंट। और लास्ट है यहाँ पे 1 लाख रुपीज था, तो ये जो 1 लाख रुपीज है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे लिख के ट्रांसफर किया, दोनों अकाउंट क्लोज कर लिए, देख लो। ओके, ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को कंप्लीटली। बस उसी तरह से हमें ये अकाउंट क्लोज करना है। ओके, ठीक है, कंप्लीट। अगर आपको कुछ भी ये जो सम्स है थोड़ा लंबा भी है और डिफिकल्ट भी है, कुछ भी पॉइंट समझ में ना आया तो मुझे इन्फॉर्म करना। और आपकी ये जो बैड डेब्ट्स की एंट्री है वो ऐसा हम आगे ऐसा पॉइंट लेंगे और सम्स लेंगे जिसमें बैड डेब्ट्स भी आ जाए, तो आपको बेहतरीन तरह से समझ में आए। ओके, थैंक यू।